इस तरह की कोई खबर नहीं है। तो शाम होते होते शिक्षा मित्र समाज फिर से निराशा में डूब गया। तो ऐसी स्थिति बन रही है क्योंकि शिक्षा मित्रों को एक एक पल काटे नहीं कट रहा। अब कैसे काट रहा है, क्या कर रहा है, वो वही समझता है। और एक एक पल को जो जी रहा है वो इस उम्मीद से जी रहा है कि शायद मेरा दिन कुछ कल अच्छा होगा। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे मिश्रा जी जो कि गुजरात में बीमार हैं, फिर भी वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सुशील जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमें इनकी मेहनत पर पूरा विश्वास है और जो भी होगा अति शीघ्र कुछ शुभ होगा। जी सर। तो शुक्ला जी, मिश्रा जी के क्या हालचाल है, बाकी बातें भी आप बता दीजिए। हम मिश्रा जी के भी स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा नहीं ले पाया हूँ, और जो मिश्रा जी का नंबर है वो अक्सर बंद रहता है, तो मेरी भी बात नहीं हो पाई है। तो क्योंकि ऐसे में मैं जानता हूँ कितना परिवार परेशान होता है, परिवार को पल पल चिंतित रहना पड़ता है, तो बात करना जरूरी नहीं है उनके हालचाल में। जी शुक्ला जी। पूरा दिन के मिशन में ही लगा था। तमाम साथियों से, तमाम वहां के वरिष्ठ नागरिकों से, समाज सेवियों से संपर्क करके तमाम अस्पतालों में उनके पर्चा, उनका रिपोर्ट भेज करके हम लोगों ने डिस्कस किया है। दिल्ली एम्स भी हमने भेजा था, हमारे एक स्रोत थे, और उन्होंने न्यूरो के बड़े डॉक्टर से संपर्क किया है। उनके बड़े बेटे ने हमसे निवेदन किया था कि शुक्ला जी, अगर न्यूरो से संबंधित है तो मुझे रिपोर्ट भेज देना। मेरा भी दिल्ली का सबसे बड़ा जो न्यूरो का अस्पताल है, जहाँ न्यूरो के प्रोफेसर रहते हैं, न्यूरो का टोटल टॉप ट्रीटमेंट है, वहां 2-4 डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर लेवल के न्यूरो के अस्पताल डॉक्टर हैं, तो आप मुझे भेजना, दूंगा। मैं भी आज एम्स में भेजा था, दिल्ली एम्स में भेजा था। वहां के रिपोर्ट, वहां के डॉक्टर, एक आनंद पांडे लड़का हमारा है, उसने दिखाया था, और वो रिपोर्ट हमने दिखवा करके न्यूरो के सर्जन को दिखवाया है। हिंदुजा हॉस्पिटल में कोई बीके मिश्रा जी हैं, बसंत कुमार मिश्रा जी, उनका नंबर 4 महीना पहले बुक होता है। अभी मैंने बात किया है तो शिवसेना के कोई विधायक जी हैं, वो बाहर हैं, हमारे कोई जानने वाले थे, वो कहे सोमवार को हम बात करके देखते हैं, बात करते हैं। तो सर हम लोग बहुत चिंतित हैं और बहुत परेशान हैं, और मुझे कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि जब से हम लोगों ने संगठन बनाया, इस संगठन में जितना समय और जितना अपनी पूरी क्षमता के साथ आदरणीय मिश्रा जी ने दिया था, उसके उनके उस मेहनत का हम कभी मूल्य चुकता नहीं कर सकते। कभी हम पूरा जीवन ऋणी रहेंगे। और शिक्षा मित्र संवर्ग हमारा है, या अनुदेशक साथी भी बैठे हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज वो जिन परिस्थितियों से झेल रहे हैं, उसके बाद जो निराशाजनक सहयोग हमारे साथियों का है, पता नहीं किस विचार के लोग हैं, मैं नहीं कह सकता। कुछ साथियों ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया है, मिश्रा जी के सहयोग में अपना भागीदारी सुनिश्चित किया है, उसके लिए उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो सोचता हूं कि हम लोग, जिनके लिए हमको कहने को हम 1.5 लाख लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि आज 4 दिन से जो स्थिति है, इस तरह से अगर लोगों ने हाल चाल लेना भी मुनासिब नहीं समझ रहा है जब व्यक्ति, तो ऐसे संपर्क में ऐसे लोगों के लिए अपना जीवन आदमी खतरे पर खेल करके काम कर रहा है। फिलहाल हम लोगों ने प्रतिबद्धता जताई है कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान तक संघर्ष करेंगे, तो निश्चित रूप से हम करते रहेंगे और समाधान के अंतिम पायदान पर इनको ले जाएंगे, और इनके जीवन में खुशहाली हो। हमारा जीवन चाहे दुखित हो, चाहे कष्ट भरा हो, चाहे समस्याओं से ग्रसित हो, हम इनको तकलीफ नहीं होने देंगे। और इसी संकल्प के साथ हम लोग मिश्रा जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हो, और स्वस्थ होकर के वो हम सबके बीच में आवे। परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है, उनके बच्चे, उनकी पत्नी को परमात्मा